एजेंडा और सीधा खबरों के साथ शुरुआत करेंगे, क्योंकि आज प्रैक्टिस थी टीम इंडिया की। लेकिन एक अनफॉर्चुनेट खबर आपको बता दें, रिंकू सिंह, उन्हें वर्ल्ड कप से अभी फिलहाल तक ये बताया जा रहा है कि अगला मैच वो अवेलेबल शायद ना हो, क्योंकि वो वापस गए हैं घर फैमिली इमरजेंसी की वजह से, जिसकी वजह से अब रिंकू सिंह तो शायद हो सकता है जिम्बाब्वे के खिलाफ जो थर्सडे आप मुकाबला खेलेंगे वहां पर वो आपको ना दिखे। लेकिन इंडिया वर्सेस जिम्बाब्वे, क्या कुछ चेंजेस क्या है उस पर बात होगी। संजू सैमसन बाय द वे आज प्रैक्टिस में आए और शुरुआत भी प्रैक्टिस की उन्होंने ही की है, जहां पर ये लग ही रहा था कि जी संजू सैमसन को शायद वो किसी प्लेयर को रिप्लेस करेंगे। लेकिन नाउ दैट अगर रिंकू सिंह अवेलेबल नहीं है, सो इन दैट केस शायद तिलक भी खेल जाए, अभिषेक भी खेल जाए और संजू सैमसन भी खेल जाए। उसमें एक ये भी है कि जी आप चेन्नई में खेल रहे हैं तो आप चाहेंगे कि एक स्पिनर और खिलाए, जहां पर कुलदीप की एंट्री हो सकती है। अब वो किसकी जगह किसकी नहीं, क्या टीम की ये सोच है कि चलिए कुलदीप भी रखते हैं, अर्शदीप भी चाहिए जिस तरह की फॉर्म है, एक बैटर कम, लेकिन वो थोड़ा अनलाइकली लगता है। लेकिन सर आज जिस तरह से प्रैक्टिस हुई और रिंकू की जो ये अपडेट खबर निकल कर आई है, रिंकू का तो भैया जो सुनने में आ रहा है अनफॉर्चुनेट है, बहुत अनफॉर्चुनेट। प्रेयर्स उनके साथ है ना, उनके साथ प्रेयर्स हैं कि उनके परिवार के साथ भी सब कुछ ठीक हो। नितिन अभी जुड़ रहे हैं हमारे साथ चेन्नई से, वो लाइव बताएंगे। रिंकू वापस आ गए हैं, रिंकू ग्रेटर नोएडा वापस आ गए हैं क्योंकि फैमिली इमरजेंसी है। नितिन से डिटेल लेते हैं। इसका मतलब ये है खुशी कि इस तरह के मौकों पर तो वर्ल्ड कप इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता ना किसी के लिए, और हम भी, मुझे नहीं लगता कि रिंकू को सब कुछ ठीक रहे, सबसे पहले तो ये दुआ है। ये भी आपने बताया कि शायद चेंज एक तो फिर सीधा सीधा बैटिंग में हो ही गया, क्योंकि संजू सैमसन ने शायद सबसे पहले बैटिंग की है प्रैक्टिस में। अब संजू सैमसन अगर तिलक वर्मा की जगह हम सोच रहे थे, अब यहां पर पता नहीं कि रिंकू भी अगर नहीं है तो फिर तिलक वर्मा तो खेलेंगे, संजू सैमसन भी खेलेंगे। तो ये नितिन क्या है अपडेट यार? पहले तो हम जानना चाहते हैं रिंकू को लेकर क्या है खबर यार, रिंकू के परिवार में क्या इमरजेंसी है, सब ठीक है? रिंकू एक्चुअली चले गए घर, नोएडा इस वक्त है आपके बगल में ही है, वहाँ पर एक लोकल हॉस्पिटल में उनके फादर को एडमिट कराया गया है। बेसिकली काफी लंबे वक्त से रिंकू के पापा की तबीयत खराब चल रही थी और पिछले 2 दिन में ज्यादा दिक्कत हुई है, तो उनको इमीडिएटली वहाँ पर एडमिट कराया गया। और उसके बाद यहाँ पर रिंकू को खबर दी गई। अहमदाबाद से आ गए थे रिंकू यहाँ पर और वो फिर वापस वहाँ पहुँच गए हैं। उनके पिताजी इस वक्त वेंटिलेटर पे हैं, और अगर आप बोलेंगे तो स्थिति थोड़ी सी नाजुक है, क्योंकि बीमारी कुछ ऐसी है कि उनको वेंटिलेटर पे रखने की डॉक्टर को जरूरत लगी। बट ये है कि अभी जब मैंने वहाँ पर बात की रिंकू के साथ, जो आसपास के जो उनके लोग हैं, जो फैमिली के क्लोज मेंबर्स हैं, वो बता रहे हैं कि ये सिचुएशन है, पिताजी वेंटिलेटर पे है, रिंकू वहाँ पर अस्पताल में मौजूद है इस वक्त, और डॉक्टर उनके फादर की निगरानी कर रहे हैं। लेकिन रिंकू के यहाँ से जाने के साथ ही सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि रिंकू अब अगला वाला मैच तो खेल नहीं रहे, अब एंट्री किसकी होगी? ऑफ कोर्स संजू सैमसन, उनकी वहां पर एंट्री हो सकती है। तिलक वर्मा को भी अब खेलना पड़ेगा, क्योंकि पहले ये चल रहा था कि क्या ऐसा हो सकता है कि नंबर 3 पर आप तिलक को बिठा दो और संजू को वहां पर खिला दो, लेकिन जैसे ही रिंकू वहां से जाते हैं तो आपको फिर अपने 8 नंबर तक बैटिंग तो कंप्लीट करनी पड़ेगी। अब सेकंड थॉट एक और है जो मेरे मन में, जैसे ही मैं जब यहाँ पहुंचा था, जब मुझे रिंकू नहीं दिखाई दी, जब मैंने पता करना शुरू किया और जब ये पता लग गया कि वो किस वजह से गए हैं, तो मेरे मन में एक सवाल आया, क्या किसी बैटर को बाहर से नहीं लाया जा सकता? एक ये सवाल है, क्या वो जायसवाल हो सकते हैं जिनकी यहाँ पर एक एंट्री हो सकती है? पता नहीं, इस वक्त मुझे पता नहीं, क्योंकि मेरी अंदर किसी से बात नहीं हुई है, लेकिन एक ऐसे ही मेरे को ख्याल आया कि क्या ऐसा हो सकता है कि आप एक रिप्लेसमेंट मांग लो? तो क्या आपको पता नहीं कि रिंकू जो है अगले 2 मैचेस के लिए अवेलेबल होंगे या नहीं होंगे? क्या है कि अब जिस तरीके की इनकी फैमिली इमरजेंसी है, वो मुझे नहीं लगता कि इतनी जल्दी रिंकू वहां वापस आ पाएंगे। तो आपको एक शायद बैकअप भी चाहिए होगा। एक ये चीज है कि क्या जायसवाल जैसा कोई खिलाड़ी अंदर आ सकता है? तो दूसरा ये कि आप संजू को तो आप खिला ही रहे हो, अब इसमें कोई डाउट नहीं है, और जिस तरीके की बल्लेबाजी हमने देखी थी साउथ अफ्रीका के अंदर में, उससे भारतीय टीम भी डरी है, टीम मैनेजमेंट भी डरा है, क्योंकि यहाँ पर 5 से 6 ऑफ स्पिनर्स को, डेड बॉलर को यहाँ पर बुलाया गया था, और मैंने देखा कि चाहे वो तिलक वर्मा रहे हो, ईशान किशन रहे हो, इवन अभी संजू सैमसन, और क्योंकि अभिषेक की अब थोड़ा सा ऐसा ट्रेंड बन गया है कि जब वो आते हैं ट्रेनिंग करने के लिए तो पहले वो कुछ नहीं करते, वो सिर्फ बॉल पकड़ लेते हैं, कैचिंग प्रैक्टिस करते हैं, फुटबॉल खेलते हैं,
एंड में वो आते हैं पैडअप करके और फिर वो वहां पर खेल रहे होते हैं। तो जैसे अभी मैं इस लाइव करने के लिए बाहर आया, अभिषेक को तो कुछ 10-15 मिनट हुआ था इस ऑफ स्पिनर्स को खेलते हुए, तो टीम मैनेजमेंट डरी हुई है क्योंकि ऑफ स्पिनर के सामने आपकी गिग्गी बज रही है, आपको स्ट्रगल हो रहा है वहां पर। साउथ अफ्रीका आपको मार के चले गए, रन रेट आपका खत्म हो गया है और जिंदा रहने के लिए आपके पास 2 मैचेस हैं, जिम्बाब्वे और वेस्ट इंडीज, अगर आपको T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल की सीट बुक करनी है। अब ये टीम करेगी कैसे, सबसे बड़ा सवाल यही है क्योंकि बैटिंग और आप एक चीज और जो मैंने ऑब्जर्व की यहाँ पर ट्रेनिंग सेशन में, अहमदाबाद के अंदर में जब प्लेयर्स आए ट्रेनिंग के लिए बड़ा एक्साइटेड थे, फुटबॉल खेल रहे थे, हाँ हु सब हो रहा था, आपस में बातचीत कर रहे थे, खेल रहे थे, तो एक अच्छा एनवायरमेंट दिख रहा था, एनर्जेटिक एनवायरमेंट दिख रहा था सोचू से। बट यहाँ पर मुझे आज वो मिसिंग लगा, यहाँ पर कोई वैसा एनर्जेटिक एनवायरमेंट नहीं। आए प्लेयर थोड़ा सा वार्मअप किया, उसके बाद नेट्स लग गए, तो एक बंदा चला गया अपने पेस वाली विकेट पर, दूसरा बंदा चला गया स्पिनर वाली विकेट पर, वहां पे ट्रेनिंग चल रही है, बाकी कुछ नहीं। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि साउथ अफ्रीका की जो हार मिली है वो सारे खिलाड़ियों के दिमाग में है और शायद उनको ये पता लग गया है कि ये जो टीम इंडिया है इस वक्त अपने ही कंडीशंस में फंस गई है। एक चीज वो भी हो सकती है, बट बॉडी लैंग्वेज उतना मुझे समझ में नहीं आया, चाहे वो कोई भी रहा हो। हम वैसे तो स्कैन कर रहे होते हैं कि भाई तिलक क्या कर रहे हैं, अभिषेक क्या कर रहे हैं, जिनके रन नहीं आ रहे, लेकिन ओवरऑल भी आज प्रैक्टिस के अंदर में वो जो नजर नहीं आया। हाँ, एक चीज मुझे अच्छी ये नजर आई कि जितने भी देर ईशान ने बैटिंग की या उससे पहले मैंने देखा कि आपके तिलक वर्मा ने बैटिंग की, शॉट्स तो देखिए बड़े बड़े मार रहे थे, वो स्टैंडों में जाके गिरी है सबकी शॉट्स। स्पिनर्स को जब वो खेल रहे थे मारा तो उन्होंने बहुत है, लेकिन अमूमन हम देखते हैं कि प्रैक्टिस के अंदर में तो खिलाड़ी मार रहे होते हैं लेकिन वो कन्वर्ट नहीं हो पाता जब मैच हो रहा होता है। ये चीज बड़ी चैलेंजिंग है कि आप अपने इस मुकाबले को, जो कि आपके लिए बहुत बड़ा मैच बन के रह गया है, जिम्बाब्वे का वो मैच जो कि आप पहले नहीं सोच रहे थे इतना बड़ा बन जाएगा, अब बन गया। तो क्या यहाँ पर भारतीय टीम आज जो स्पिन के खिलाफ यहाँ पर प्रैक्टिस कर रही है, उनको पता लगा है कि भाई हमारी कमजोरी है, वो हम ऊपर से ही फंस रहे हैं और वहां जिम्बाब्वे के पास भी ऐसे नहीं कि ऑफ स्पिनर्स नहीं है, वो तो पहले ओवर से लगा सकते हैं। तो टीम इंडिया ने आज बहुत देर तक ऑफ स्पिनर्स को फेस किया है जो बाहर से बुलाए गए थे और जो अपने घर के लिए जो गेंदबाज है उनको वहां पर भी फेस किया। लेकिन इस वक्त सवाल यही है कि संजू किस नंबर पर खेलेंगे अगर तिलक खेलते हैं। तो ये तय है कि रिंकू के पिताजी जो नितिन ने बताया है वो वेंटिलेटर पे हैं, नंबर 1। वेंटिलेटर का मतलब आप समझ सकते हैं, मे बी हमारी दुआएं उनके काम आए, बट हो सकता है कि इस मैच के लिए तो खैर मतलब रिंकू नहीं ही, अब ये नहीं पता कि आगे के लिए क्या है। तो एक बैट्समैन तो वैसे ही अगर कम हो गया तो आपके पास बैट्समैन बाहर एक ही है, वो है संजू सैमसन। सर पोजीशन का अब सवाल है कि वहां पर संजू ने आज सबसे पहले बैटिंग की है बाय द वे। सबसे पहले नहीं की, हाँ सबसे पहले नहीं किए, सबसे पहले वहां पर आए थे ईशान किशन, बड़े देर तक किया। अच्छा। संजू ईशान तिलक के बाद आए। सॉरी, सीक्वेंस बताइए दोबारा। तीसरे नंबर पे ईशान नंबर तिलक, ईशान और तिलक के बाद आए संजू। अच्छा चलो, यहाँ तो मोस्ट लाइकली यही लग रहा है कि शायद आप सोचो कि 5 पर तिलक को कर दिया जाए। मतलब आप अगेन अभी देखना होगा कि ईशान अभिषेक अगर ओपन, नंबर 3 संजू, हो सकता है ये हो कि लेफ्टीज को करने के लिए आप राइटी वहां पर डालो, तो अभिषेक संजू ओपन, नंबर 3 ईशान, नंबर 4 पर आप सूर्य के साथ जाओ और 5 पर वहां पर आ जाए तिलक। देखो जो मर्जी कहो, आपका सब कुछ बदल गया ना। आपका सबसे सक्सेसफुल बैट्समैन जो है उसने ओपन करके रन बनाए हैं, बट वो यू आर फोर्स्ड कि वो 3 खेले। नितिन सर आप क्या कह रहे थे कि उल्टा, क्या आप बताइए? नहीं, मैं कह रहा था कि अगर अभिषेक और संजू ओपन करेंगे और आप कह रही हैं कि सूर्य को नंबर 3 पे खिलाया, नहीं, ईशान 3, सूर्य 4, 5 तिलक। अच्छा, ईशान 3, 5 तिलक। तो ऐसा भी हो सकता है ना कि आपका जो ओपन है उसको रहने दीजिए, अभिषेक और ईशान को आप वैसे ही छोड़ दीजिए, उनको मत डिस्टर्ब करिए। संजू नंबर 3 पे आप संजू को खिला दीजिए और नंबर 5 पे या 6 पे आप तिलक वर्मा को खिला दीजिए, जैसा कि हमने एशिया कप में किया था। उससे ये होगा कि आपके ओपनर्स नहीं हटेंगे। ओपनर्स का जो मामला है वो वैसा ही रहने वाला है। अगर मान लीजिए कि ऐसा बदलाव होता है तो सामने वाली भी टीम में देखेगी ना, यार ये तो इसकी तो हालत ही खराब है, तो सब छेड़ दिया। तो मुझे लगता है कि शायद अगर कोई बदलाव होगा वो नंबर 3 पर होगा। नंबर 3 पे अगर संजू आते हैं तो वहां पे आएंगे और तिलक नीचे जाएंगे, मैक्सिमम ये चीज हो सकती है। ओपनिंग में मुझे नहीं लगता कि टीम मैनेजमेंट कोई छेड़ करेगी। राहुल सर आप बताइए, आपको क्या लग रहा है? क्योंकि ये तो पता है कि शायद रिंकू नहीं होंगे अगले मैच में वो अवेलेबल, लेकिन संजू द मोमेंट वॉक इन कर रहे हैं। अब ये भी है कि जी तिलक अभिषेक को रिप्लेस कर आने वाले थे संजू, लेकिन अब ऐसा है कि तिलक भी खेलेंगे, अभिषेक भी खेलेंगे और संजू भी आ रहे हैं। तो क्या आप उस लिहाज से बैटिंग ऑर्डर देख रहे हैं? और चेन्नई की विकेट के लिहाज से क्या एक और स्पिनर यानी कि कुलदीप को भी आप ऐड करेंगे? अब वो किसकी जगह क्या आपके हिसाब से 11 होगी? कुछ बोल रहे हैं
बताइए नितिन सर। हाँ, वो आपने किसी विकेट का जिक्र किया तो मैं बता दूं, यहाँ पर भी आपको ब्लैक सॉइल ही मिलने वाला है। तो उस हिसाब से आप लगातार पिछले 2 मैचेस भी ब्लैक सॉइल पे थे, अहमदाबाद का दोनों विकेट, और ये भी आपको ब्लैक सॉइल मिला है। सेंटर पिच है, फील्डिंग पिच है, लेकिन हाँ आपका वही ब्लैक सॉइल। एक नितिन भाई, एक रेड सॉइल है, 2 ब्लैक सॉइल है ना, एक पे जबकि ब्लैक सॉइल की एक पे घास है और बाकी दोनों थोड़ी घास नहीं है। यहाँ पर जिस विकेट पे मैच खेलना वो ब्लैक सॉइल है, वो तो हम लोगों ने देखा वो ब्लैक सॉइल है। जो सोच समझ के यहाँ जिस विकेट पे मैच खेलना वो ब्लैक सॉइल है। आप बता, एक रेड एक ब्लैक नहीं, क्या वो नहीं मतलब क्या वो मतलब फाइनल हो चुका है कि आपके तीनों में से कौन से उस पे पिच पे होगा, वो फाइनल हो चुका है या फिर वो अभी डिसाइड होना है? अरे नहीं यार, क्या बात कर रहे हो आप? नहीं, क्या फाइनल है भाई, डिसाइड हो चुका होगा। मैच थोड़ी डिसाइड होता है मैच के दिन, नीरज जी, मैच के दिन नहीं, वो ऑलरेडी डिसाइडेड होता है, पहले से उसके ऊपर काम किया जा रहा होता है। नहीं, मैं कहीं रिपोर्ट पढ़ रहा था कि अभी तक वो डिसाइड नहीं हुआ है, कि मैं पढ़ रहा था कि मतलब अगर तीनों पिच के हिसाब से देखा जाए तो एक रिपोर्ट में ये था इंडियन एक्सप्रेस की कि उन्होंने 3 पिचेस तैयार रखी हैं। आज टीम मैनेजमेंट को पूछा जाएगा, या टीम मैनेजमेंट को तो टेक्निकली वैसे क्या पूछोगे? नहीं, वो कैच छोड़ी जा रहे हैं, वो मिसफील्डिंग करी जा रहे हैं, खेला है, छोड़िए। तो वो ये था कि वो देन दे विल टेक अ कॉल, ये मैंने भी पढ़ा था। अब बताइए राहुल सर, जो मेरा सवाल था उसका जवाब कुछ बोल रहे हैं नितिन जी? बताइए नितिन सर। नहीं, आप बताइए, मैंने बता दिया। हाँ जी, तो क्या बताना है बताओ। मैं यही कह रही हूँ कि आप संजू, बताइए कि क्या होने वाला है। संजू सैमसन जो है वो अभी तक बाहर यार बैठे आप हैं, वहां अभी बैठे हो, के आपको बाद हाँ बताइए। अरे आप बताइए राहुल सर। राहुल सर आप पर फोकस है, आप बताइए। आप बता रहे हैं कि मैं बताएं। correct अरे कौन बता रहा है ये तो बताओ। अब यार, सब आपके पास चेन्नई से डायरेक्ट लाइव एंड एक्सक्लूसिव नितिन जी हैं, अब बताएंगे वो या हम? अब नहीं, उन्होंने बता दिया है कि सब कुछ बता दिया आपको, फिर भी आपको चाहिए कि यहाँ कौन है? आप नहीं, अभी उन्होंने ये बताया है कि संजू आप नंबर 3 रख लीजिए, ठीक है। अब आपके हिसाब से क्या आप चाहेंगे कि अभिषेक और संजू ओपन करें, नंबर 3 वहां पर आ जाए? देखो आइडियली अगर आप सब कुछ सही चल रहा होता आपका, रिंकू बाहर गए, रिंकू की जगह संजू सैमसन अंदर आ जाए, बाकी आपको कुछ छेड़ने की जरूरत नहीं है, वही आपका बैटिंग ऑर्डर रहता। संजू सैमसन को आप चाहते तो आप 5, 6, 7 जहां पर आपको खिलाना है वहां पे खिला लो, या फिर आप ऐसा भी कर सकते हो कि आप वॉशिंगटन सुंदर और अक्षर पटेल दोनों को खिलाओ। मेरे ख्याल से ये भी आपके पास ऑप्शन यही रहेगा। हो सकता है पहला ऑप्शन ही आपका ये हो कि उस विकेट पे आप अक्षर पटेल को लेकर आ जाओ, सीधे सीधे रिंकू की जगह, कोई बदलाव ना हो। बट अगर आप मुझसे पूछो, बट सिचुएशन जो है आपकी थोड़ी घबराई हुई है, जैसे नितिन जी ने भी बोला, लो ऑन एनर्जी दिख रहे थे उनको प्लेयर्स। हालांकि वैसे यार अगर मतलब मेरा एक कॉलीग या टीममेट के साथ मतलब उनको सबको पता लगता है तो यार थोड़ा बहुत तो यार उनको कोई अपसेट होता है। हाँ मतलब थोड़ा, चलो वो सब भी ठीक है, खैर मैं क्या बोलूं, बट ये है कि अब सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। तो उस केस में अगर आप मुझसे पूछ रहे हो, मैं बोलूंगा संजू जी आइए, ओपन कीजिए अभिषेक शर्मा के साथ, ईशान किशन आप आइए नंबर 3, 4 पे आप सूर्य कुमार यादव, 5 पे तिलक वर्मा, 6 पे हार्दिक पांड्या, 7 पे आपके शिवम दुबे, 8 पे आपके अक्षर पटेल, 9 पे आपके अर्शदीप बुमराह या फिर अर्शदीप कुलदीप, जिसको भी आप खिला रहे हैं। बट मुझे लग रहा है कि आप इस मैच में ना अक्षर पटेल और सुंदर हो सकता है दोनों खेल जाएं, एंड नॉट कुलदीप। सुंदर से शायद एक ही खेलेगा, अक्षर पटेल ही टीम के अंदर में आएंगे। सुंदर को आप फिर वही मतलब कैसे एडजस्ट करोगे आप? गौतम क्या बोल रहे हैं, गौतम गंभीर क्या बोल रहे हैं इस मामले में? गौतम गंभीर क्या बोलेंगे? गौतम गंभीर यहाँ पे खड़े, टीम की ट्रेनिंग चल रही है। अच्छा, प्रेस कॉन्फ्रेंस कितने बजे है? आज नहीं है ना प्रेस कॉन्फ्रेंस, कल है, कल दिन में 2 बजे से। आज क्यों नहीं? आज ट्रैवल डे था। आज ट्रैवल डे था, आज पीसी नहीं है। क्यों नहीं रखा? बीसीसीआई ने बोला और टीम मैनेजमेंट जो है डिसाइड किया कि आज मैं नहीं करनी, खाली ट्रेनिंग करना है। कल दिन में रखा उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस। नहीं, कल तो खैर डे बिफोर द ईव ऑफ द मैच तो होगी, बट आज ट्रैवल, आज टीम आ जाइए क्या? टीम तो कल ही आ गई टीम कल आई थी ना। नहीं कल तो चलो, अच्छा कल तो मैं समझ सकता हूँ ट्रैवल डे था, प्रैक्टिस वगैरह नहीं, ये सब नहीं होगा, बट आज भी नहीं गिरा। चलो नहीं नितिन सर, आप क्या कह रहे हैं? 3 स्पिनर्स के साथ जा रहा है इंडिया? वो तो मना कर रहे हैं। मना कर रहे हो? मुझे लग रहा है अक्षर आएंगे, क्योंकि इस विकेट के ऊपर में हो सकता है अक्षर। ये 3 स्पिनर के लिए फिर अर्शदीप को ड्रॉप करना पड़ेगा वही ना, 3 स्पिनर्स के लिए आपको अर्शदीप को ड्रॉप करना पड़ेगा। आई डोंट नो,
मुश्किल लगता है मुझे। और ये 8 बैट्समैन के साथ ही खेलेंगे। 8 बैट्समैन वही तो थोड़ी उथल पुथल तो है एक हार के बाद, बट सब कुछ नहीं आप बदल सकते। थोड़ी नहीं है सर, ज्यादा उथल पुथल है ना? आप बता रहे हैं कि मतलब टीम मैनेजमेंट भी जो है थोड़ी सी सहमी है, सहमी हुई है या बिजनेस लाइक है? आप कह रहे हैं ना पहले हंसी मजाक चलता था प्रैक्टिस में, अब दे आर वेरी सीरियस, तो सीरियसनेस बिजनेस लाइक है या फिर वो दबाव है? मुझे लगता है ये एक्सपेक्ट नहीं किया था टीम ने कि भाई हमारी ऐसी हालत हो जाएगी कि हम स्ट्रगल करेंगे सेमीफाइनल। आपने तो एक्सपेक्ट किया था पर आप टीम को बताते नहीं थे क्या? जब आप यहां पे बैठ के बोलते थे कि मैं खुश नहीं हूं, आपको टीम को बताना चाहिए था पहले। हाँ, तब तक मैं आया नहीं था ना, अब मैं आ गया यार। अहमदाबाद आप थे यार, क्या बात कर रहे हो यार? जैसे मैं अहमदाबाद पहुंचा वो मेरा पहला ही मैच था, और पहले ही मैच में तो काम ही हो गया, गड़बड़ हो गई वहां पे। ना आपकी गलती है नितिन, ये आपकी गलती है। मैं मानता हूँ मेरी गलती है, आपको बताना चाहिए था टीम को। हाँ, मैं मानता हूँ मेरी गलती है कि मुझे टीम को बताना चाहिए कि भाई आपको थोड़ा संभलना पड़ेगा, पर ठीक है, देर आए दुरुस्त आए। अभी भी वर्ल्ड कप हमारे हाथ से थोड़ी, जैसे सेमीफाइनल की सीट थोड़ी चली गई है, टीम वापसी करेगी। नहीं, आप पूरी सीट जो है निकलवा कर ही आइएगा वापस अब। नहीं, लेकिन नितिन भाई ने टीम की कमजोरियों को पकड़ लिया था ना पहले ही, तो वो पर नितिन की सुनी नहीं किसी ने। हाँ, तो लेकिन अब जाके लोगों को रियलाइज हो रहा है कि मतलब तो सलाम आ रहे हैं लगातार। नितिन इज लाइक विलियम शेक्सपियर। अभिषेक से पूछे ना, अभिषेक कैसे दिखे वहां पर बताइए जी। में? अभिषेक एकदम स्मार्ट दिख रहे थे। नहीं नितिन भाई, जैसे अभी आपने बताया ना कि वो स्पिनर्स को गार्नियर के ब्रांड एम्बेसडर है, गार्नियर क्रीम भी लगा के घूम रहे थे, स्मार्ट और एकदम चेहरे पे ऐसे चमक, कोई टेंशन नहीं, बाल बन नहीं नितिन भाई मतलब अभी आप बता रहे थे ना कि जब आप निकल रहे थे तो स्पिनर्स को खेल रहे थे, उससे पहले कुछ मतलब आपने कुछ ऐसा देखा था कि ऐसा क्या? ऐसा क्या मतलब पेसर स्पिनर्स क्या मतलब किस तरह से खेल रहे थे? नहीं, देखिए अभिषेक जब आए यहाँ पर ट्रेनिंग करने के लिए, वही वार्म अप किया, जो रूटीन होता है, जो ड्रिल होता है, रूटीन आएंगे, ट्रेनिंग अपना वार्म अप करेंगे, फुटबॉल खेलेंगे, पानी पियेंगे, फिर वो जाएंगे, डिसाइड करेंगे कि आज मुझे पहले बैटिंग करनी है, क्या मुझे बॉल हाथ में लेके गेंदबाजी करानी है। तो जैसा अहमदाबाद में किया था सेम चीज यहाँ पर। ऐसा तो नहीं हुआ आपकी प्रेजेंस में बैटिंग ना करना चाहते हो? और उसके बहुत देर के बाद जब सब सारे के सारे बल्लेबाज ऑलमोस्ट नितिन जी स्पिनर को खेलना था, ऐसा तो नहीं है कि वो आपकी प्रेजेंस में बैटिंग ना करना चाहते हो? अहमदाबाद में भी आपने बोला देखो जैसे ही आप बाहर आते हो तब वो बैटिंग करने जाते हैं। नहीं, तब तो कर रहे थे, उनको हो गया था 10-15 मिनट जब मैं बाहर आया। वो कह रहे, वो बेसिकली सोचते हैं कि आज कब कर ले, फिर मैं आराम से जाऊंगा, मेरे सामने कोई खड़ा ना रहे कि मैं वेट कर रहा हूँ। नहीं चाहिए मुझे चाहिए खाली सामने 5 गेंदबाज खड़े हो, मेरा नेट हो, कोई डिस्टर्बेंस नहीं हो। आई थिंक वो सोचते हैं, इसीलिए सबको पहला मौका देते हैं और फिर बाद खुद आके तसल्ली से करते हैं प्रैक्टिस। अब वो मैच में कन्वर्ट हो जाए, बराबर वही नहीं होगा। क्या नितिन भाई, जो आप बता रहे हो ब्लैक सॉइल की पिच, इस पिच पर कोई पुराना मैच हुआ है जो भी चेन्नई में मैच खेले गए हैं? कौन सा मैच ऐसा हुआ है जो आप बताएं कि भाई वहां से किसको असिस्टेंस मिलेगा? मैं जो देख पा रहा था रिकॉर्ड इस पिच पे चेन्नई के जितने मैच इस T20 वर्ल्ड कप में हुए हैं, जय जो आपको पता है फिर आप उनसे क्यों पूछ रहे हो? नहीं आपको जब पता है आप क्यों पूछ रहे हो उनसे? मैं तो मुझे नहीं पता ना, सारी जो एक ही पिच पे सारे मैच खेले गए हैं, मुझे नहीं पता। फ्रेश विकेट हो गई है। हाँ, तो ये तो आप बताएं। तो मैं जो देख पा रहा था उसमें ये था कि आप कुलदीप की बात कर रहे हैं, राहुल भाई की, उनको आना चाहिए। मैं नहीं कह रही, आप कह रहे हैं कि 3 स्पिनर खेलने चाहिए। मैं तो कह रहा हूँ अक्षर पटेल आ जाएंगे सीधे सीधे, वॉशिंगटन भी वहीं रहेंगे। हाँ, तो वही कह रहा हूँ ना, 3 स्पिनर होगा ना, फिर वरुण को भी तो मिला रहे होंगे आप। हाँ, 3 होगा ना? 3 होगा। तो आप 3 स्पिनर की बात कर रहे हैं, अब 3 स्पिनर। अब लेकिन इस पिचों पे मैं देख रहा हूँ जो मैच खेले गए हैं, 34 विकेट लिए हैं आपके पेसर्स ने और 26 विकेट गए हैं स्पिनर्स के नाम पे। तो यहाँ पे अर्शदीप को अगर आप बाहर करते हैं कुलदीप की जगह, अगर कुलदीप लाने का आपका प्लान है, तो कहीं ना कहीं वो एक डिफेंसिव अप्रोच हो जाएगी या शायद सूटेबल नहीं रहेगी। और दूसरा एक चीज़ मैं जानना चाहता था, प्लेयर तो भी हमारे बुरे नहीं है, अभिषेक शर्मा भी आप देख ही रहे हैं क्या प्रूव करके आए हैं वो इस मुकाम पे। तिलक वर्मा की हम बात कर लें, उन्होंने भी अपने आप को साबित किया, तभी हम बात कर रहे थे ना कि इंजरी के बाद वो सीधा भाई टिकट आएंगे अपना 3 नंबर पे आके खेलेंगे। हार्दिक पांड्या के हम जब बात कर रहे थे, वेट ही कर रहे थे ना, हमको इंतजार कर रहे थे कब आएंगे जी हार्दिक हमारे, लेकिन वो बैलेंस देते हैं टीम को, आएंगे वो सब कुछ कर देंगे बैटिंग में बॉलिंग में। बैटिंग उस तरह की उनकी दिखी नहीं है, 1-2 मुकाबले छोड़ दें तो परिस्थितियों के हिसाब से वो भी खेलने में नाकाम ही रहे हैं। तो क्या ये कोई ऐसा है कि टीम मैनेजमेंट की सोच और प्लेयर की अप्रोच में शायद तालमेल उस तरह का नजर नहीं आ रहा, या शायद प्लेयर ऐसा समझ रहे हैं कि भाई प्लेयर जगह पक्की करने के लिए खेल रहे हैं, या शायद जगह पक्की मान के खेल रहे हैं? मतलब कुछ ऐसा आपको नजर आ रहा है थिंकिंग में क्या है? क्योंकि टीम हमारी खराब तो है नहीं,
परफॉर्मेंस, लेकिन आप भी लगातार वो अलार्म रेज कर रहे थे। हमने लगातार वो 4 मैचों में जो हम जीते भी थे, आपने उन 4 मैचों में कहा कि भाई नहीं, कुछ तो गड़बड़ है दया। तो अब वो दया गड़बड़ है क्या बेसिकली, आपको क्या लगता है? रन नहीं आ रहे बल्लेबाजों के, सिंपल। और क्या, इसके अलावा क्या गलत हुआ है? नहीं, रन तो फिर आप कहोगे 175 बल्लेबाजों ने बनाए, बैटर बॉलर ने थोड़ी बनाए। 193 रन तो बल्लेबाजों ने बनाए हैं, 209 रन भी बल्लेबाजों ने बनाए हैं। डिफेंड किसने करवाया, बचाया किसने आपको? गेंदबाजों ने। देखिए मेन दिक्कत ही यही है, आपकी गेंदबाजी थोड़ी दिक्कत है। आप कुलदीप को खिला लो, वरुण को खिला लो, सुंदर को खिला लो, अक्षर खिला लो, जिस मर्जी खिला लो, वो विकेट निकाल के दे देगा। चाहे वो ब्लैक सॉइल हो, रेड ब्लैक हो, पिछले मैच में नहीं निकाल के दी, सब पे दे देगा। लेकिन आपके बल्लेबाज नहीं चल रहे ना सर। राजी, मेन दिक्कत तो हमारी यही थी। नितिन जी, मेन दिक्कत पता है क्या है? क्या है? मेन दिक्कत बस ये है कि क्या चला जाए, अब चलते हैं। अब तो 5 मिनट क्या का आपने दिक्कत क्या है? अल्टीमेटम दिया था सर। नहीं दिक्कत क्या है? दिक्कत तो बताइए। दिल नाउमीद तो है। अरे शायरी नहीं तो यार आप भी यार, आकाश कम ऑन। बोल नहीं पा रहे हो दिक्कत पर। अरे पहुंचेंगे सेमीफाइनल, नहीं पहुंचेंगे क्या पहाड़ टूट जाएगा? हर साल एक आईसीसी का टूर्नामेंट पहाड़ टूट जाएगा सर। क्यों, क्या टूट जाएगा? हालत खराब हो जाएगी। हाँ, क्या हो राहुल जाएगी? सर, आपकी इतनी यार खराब देखो, टीम थी नहीं नहीं, जितना सर, खराब आप- अभी भी नहीं है, खुशी अभी भाई भी नहीं एक है। बात बताऊं आपको, सर, अगर खराब नहीं थी ना तो आप सेमीफाइनल फाइनल दोनों पहुंच जाओगे, ठीक है? अगर आप खराब हो तो नहीं पहुंचे, तो खत्म। मिसजजमेंट हो गई पहुंच ना जाएंगे। फैन नहीं, से, नहीं। हम सब क्या सब खुशी से। क्या होगी? पहुंचेंगे। हमने मिसजज कर लिया। क्या होगा मुझे क्या पता, क्यों दिल- किया? खिलाओ, आपने भी तो किया है। खिलाओ खुशी फ्लैट ट्रैक्स सुनो। पे। सर लेकिन इतना खुशी, नीरज की बात सुना आप। नहीं मैं बोल रहा हूँ सर, इतना पहुंचे ठीक है यार, आप लोग पता नहीं इतने वो हो जाते हो। पहुंचे मेरे नहीं और सर। मेरा टीम इंडिया तो अच्छी बात है। सर सॉरी बट वी आर नॉट ऑस्ट्रेलियंस, मतलब वी आर गोइंग टू सपोर्ट द नहीं, टीम you- बट वी we विल will टॉक never be अबाउट Australians. हाँ वो तो बात है भाई, हमारे लिए इमोशंस नहीं हैं, हम ऑस्ट्रेलियन, वो खुशी, है। हम इंडियन है। लेकिन बट अगर देखो ना, ऑस्ट्रेलिया की तरह अगर इंडिया बाहर हुई होती, आप जानते हो यहाँ कितना हंगामा हो चुका होता है इंडिया में। नहीं इंडिया सर, अभी टूर्नामेंट में unfortunately। है, टूर्नामेंट खेल रही है, यार, 2 आप- मैच उसको खेलने हैं, पहुंचे, दोनों मैं मैच वही बोल रहा हूँ जीतेगी। ना। हाँ तो पहुंच, आप अच्छी बात है अगर आप- पहुंचेंगे, नहीं आप- पहुंचेंगे कोई बात नहीं। आप क्या हो इतने गया? दिनों से हल्ला मचा के चल रहे थे ना कि आप इतनी बड़ी टीम हो, फेयरलेस क्रिकेट खेलते हो, तो आप पहुंचो फिर, सीधी बात है, आप पहुंच जाओ फिर। नहीं देखो पहुंचे कोई तो- टीम ऐसी पैदा नहीं हुई। पहुंचे तो आप खराब खेल से नहीं पहुंचोगे, जैसे आपने खत्म साउथ बात। अफ्रीका के खिलाफ खेला। और अभी आईपीएल आ जाएगा, उससे बड़ा टूर्नामेंट है सर वो यार। आईपीएल में वो सारी चीजें भूल जाएंगे ना ये लोग। वो तो आईपीएल बड़ा टूर्नामेंट है भाई, आईसीसी वो तो सर फिर पता चला कि 6 छक्के लगा दिए असली तो अभिषेक शर्मा ने। लड़ाइयां आईपीएल में होती हैं, 8 पे। बट आखिरी बॉल पे मार दिए ना, उसको पहली बॉल चाहिए थी अगले ओवर। नितिन जी आप नजर रखें, है ना? हाँ बिल्कुल। नजर रखिए। और आपने एक बात बोली, अनफॉर्चुनेटली ऐसा ना हो, बट अगर रिंकू का आप बता रहे हैं उनके पिताजी वेंटिलेटर पे हैं, हाँ जी। और पता नहीं मतलब तो नजर रखिए कि कहीं ऐसा तो नहीं कि टीम रिप्लेसमेंट लेने के बारे में सोच रही हो। हाँ मुझे ऐसा लग रहा है, इसलिए मैंने इस बात का जिक्र किया। लेकिन उस पर पुख्ता जो जानकारी है, हो सकता है ओवर द नाइट आए, क्योंकि अभी अभी ये सारी चीजें जो है वो बाहर। परसों इंडिया जीत रहा है, हाँ जीत रहा है, 100% जीत रहा है। कितने रन से जीत रहा है? अब सर वो तो डिपेंड करेगा आप टॉस जीत रहे हो कि नहीं, और यहाँ पे तो ड्यू भी बहुत है। अभी तो मैं- यार अब ये फिर डिपेंड कर रहा है। आपने बोला जीत रहा है 100%, बताइए कितने रन से जीत रहा है या कितने विकेटों से जीत रहा है, कितने नेट रन रेट आप बराबर कर लोगे कि नहीं? नहीं वो तो मुझे नहीं लगता कि सर तो आधा बहुत नीचे है यार, आधा 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 हो सकता है, बट अच्छी बैटिंग करनी पड़ेगी आपको। तो जब हम मैदान पर उतरेंगे, 12-15 ओवर में मैच जीतो। जब हम मैदान पर उतरेंगे उससे पहले वाले मैच की प्रेडिक्शन क्या है आपकी? बोल्ड है मार दे। साउथ अफ्रीका वेस्ट इंडीज वाला, साउथ अफ्रीका जीतेगी। 175 जा रहे थे। तो बस फिर तो एक काम करते हैं, उधर पाकिस्तान की इनिंग खत्म होने वाली है बिल्कुल, और पाकिस्तान ने शायद उतने रन बना दिए हैं। जितने आप दोनों कह रहे थे। और इंग्लैंड ने भी बनवा दिए। नहीं उसके ऊपर जाते हैं या नहीं उससे नहीं, जिस एक तरह रन? से खेल रहे थे उतने रन नहीं बना पाए सर ये लोग। हाँ अरे यार उनके पास एक बैट्समैन है फरहान, अगली वो में चल बात गया। करेंगे। उनके पास एक बॉलर है तारिक, अब उस पे आ गई है बात। फरहान आप देख लो, फरहान बना गया। और बाकी इंग्लैंड ने माशाअल्लाह जो फील्डिंग की है अपनी, सच में। 15-20 रन, सुभान अल्लाह, वो कमाल है उनकी भी। उन्होंने 15-20 रन ऐसे दिए जैसे हमारी गली की टीम फील्डिंग करती है। तो 2 मिनट में आई थिंक वो खत्म होने वाला है, उस पर चर्चा करते हैं। बिल्कुल। आप